हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, सीटेट का एग्जाम पार हो गया है, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हर बार दोस्तों सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन का ट्विस्ट देखने मिलता है, जिस कारण से दोस्तों हर बार बच्चे को फेल होने का शिकार होना पड़ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग को सीधे जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज दोस्तों मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहूंगा सीटेट 2025 के एग्जाम के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सीटीईटी पात्रता 2025 निर्धारण कारक। सीटीईटी पात्रता मानदंड में कई कारक शामिल है। तो पहला नंबर में आप लोग का आ जाता है दोस्तों राष्ट्रीयता, यानी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर में आप लोग का है सीटीईटी आयु सीमा, और सीटीईटी आयु सीमा में दोस्तों मिनिमम एज कितना रखा गया है, 17 वर्ष रखा गया है। और अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम का बात यहाँ पर नहीं किया गया है। उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों कि सीटीईटी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। पहला नंबर में आप लोग का है कि बीटीसी का डिग्री होना चाहिए, या फिर डीएलएड का डिग्री होना चाहिए, या फिर दोस्तों बीएड का डिग्री होना चाहिए। तभी जाकर दोस्तों वो सीटेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला नंबर आप लोग का पॉइंट क्या था दोस्तों, राष्ट्रीयता था। इसके बारे में क्या कुछ लिखा है चलिए जानते हैं। तो सीटीटी पात्रता के लिए उम्मीदवार की राष्ट्रीयता एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। सीटीटी परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अगला आप लोग का पॉइंट था दोस्तों सीटीईटी आयु सीमा को लेकर। तो दूसरा नंबर आप लोग का है कि सीटीईटी आयु सीमा, इसके बारे में क्या कुछ लिखा है चलिए जानते हैं। तो परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को एनसीईटी द्वारा आधिकारिक अधिसूचना में निर्धारित आयु सीमा में आना चाहिए। उम्मीदवारों को आधिकारिक बोर्ड द्वारा घोषित आयु सीमा में होना चाहिए। अगला आप लोग का पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि सीटीईटी आयु सीमा मानदंड को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों, 17 वर्ष होनी चाहिए। जो मैंने आप लोग को पहले ही कहा कि सीटीईटी परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु सीमा सीटीईटी पात्रता में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, यानी नहीं है। अगला इसका पॉइंट है दोस्तों, अगला है कि सीटीईटी आयु सीमा मानदंड, यहाँ पर न्यूनतम को देख सकते हैं 17 वर्ष दिया गया है, और अधिकतम अगर बात करें यानी मैक्सिमम की अगर बात करें तो कोई भी इसका सीमा नहीं दिया गया है। ठीक है। अगला आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि सीटीईटी नई पात्रता मानदंड 2025। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी टीटीसी कर रहे छात्रों के लिए पात्रता मानदंड संशोधित किए गए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों को संशोधित सीटीई पात्रता आवश्यकताओं को पढ़ने की सलाह दी जाती है। अगला इसका पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों कि एनसीटी के अनुसार किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी टीटीई से गुजरने वाले छात्रों को अध्ययनरत कहा जा सकता है। ये छात्र आगे टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र है। उसके बाद का इसका पॉइंट लिखा हुआ है कि वे अभ्यर्थी भी परीक्षा में बैठने के पात्र है जिनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। आगे इसका पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों कि जिन अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन उपाधि या अन्य 3 वर्षीय समकक्ष एकीकृत बीएड एमएड है, वे भी दोस्तों आवेदन करने के पात्र हैं। अगला इसका पॉइंट लिखा हुआ है कि जहां स्कूल स्थित है वहां की उपयुक्त सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए भर्ती नियमों में या केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति के शिक्षकों के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित न्यूनतम सीमाएं योग्यताएं। उसके बाद का पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि सीटीईटी परीक्षा प्रमाण पत्र छात्रों के किसी भी आवश्यकता का वादा नहीं करता है, क्योंकि यह शिक्षक पदों के लिए सिर्फ एक योग्यता परीक्षा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।